आज हम बनाएंगे खाजा। इसके लिए हमें मैदा चाहिए। इधर मैं 2 कप मैदा ली हूँ, चावल का आटा ली हूँ, थोड़ा सा घी ली हूँ, इलायची पाउडर ली हूँ और शक्कर ली हूँ चाशनी के लिए। मैदा डाल देंगे 2 कप। अब 4 चम्मच घी डालेंगे। 2 कप मैदे के लिए हमको 4 चम्मच घी चाहिए। इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको मसलना नहीं है, अच्छे से हल्के हाथ से मिलाना ही है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के स्ट्रॉन्ग डो बनाएंगे। डो हमारा रेडी हो गया है। इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम चावल का आटा और घी का मिक्स घोल बनाएंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी हो गया हमारा 20 मिनट हो गया आटे को रख के। अब इसका पेड़ा बनाएंगे। इसके अब रोटी जैसे बेल देंगे। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। ये हमारा बन गया है रोटी सब। अब इसके ऊपर घी और चावल का घोल जो मिला के रखे थे उसको लगाएंगे। अच्छे से कोने कोने में लगाएंगे। इसके ऊपर और एक रोटी रखेंगे। फिर से और घोल लगाएंगे अच्छे से। एक के ऊपर एक रख के 5 रोटी रखेंगे ऐसे हम। ये हो गया। इसको अच्छे से ऐसे राउंड कर देंगे और हल्के हाथों से घुमाएंगे।
ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे। हो गया। अब इसको काट लेंगे। देखिए कितना अच्छे से लेयर दिख रहा है अंदर से। इसको बीच में दोनों उंगली से अच्छे से दबाएंगे और इसको बेलेंगे। अब बीच में ज़्यादा नहीं दबाना है, दोनों साइड ही दबाना है इसको बेलने के टाइम में। अब सब बेल लेंगे अभी एक एक करके। हो गया। तेल ले लेंगे अभी। देखते हैं तेल हमारा गर्म है, ज़्यादा गर्म है तेल, थोड़ा गैस ऑफ कर लेंगे। हम मैदा डालेंगे तो धीरे धीरे उसको ऊपर आना चाहिए। जल्दी से आ गया तो तेल ज़्यादा गर्म है तो हमारा खाजा अच्छे से नहीं फूलेगा। देखिए मैं डाले थोड़ा थोड़ा ही बबल्स आ रहे हैं। धीमे आंच में ही पकाएंगे इसको अभी। देखिए फूल के अच्छे से ऊपर आ रहे हैं अपने आप। अब इसको पलट देंगे। अब एक बार पलट देंगे। देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए ब्राउन हो गया है। अच्छे से दोनों साइड पक गए हैं। अब इसको निकाल देंगे। अब चाशनी बनाएंगे। मैं ये गिलास में 3 गिलास शक्कर ली थी तो 2.5 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला के शक्कर हमारा उबल गया अच्छे से। इसको ज़्यादा नहीं, हाफ तर आए तब तक पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है।
एक तर भी नहीं चाहिए, हाफ तर तो बस है। हो गए हमारे चाशनी। अब इसमें खाजा डालेंगे। खाजा को ज़्यादा देर नहीं डुबा के रखेंगे, नहीं तो वो नरम हो जाएगा, कुरकुरा नहीं लगेगा। थोड़ी देर ऐसे दोनों साइड से पलट के फिर निकाल देंगे। दो तीन डालेंगे, दोनों साइड से उसको अच्छे से घुमाएंगे, शक्कर अंदर तक जाए। हो गया हमारा खाजा। देखिए कितना अच्छे से हो गया है।